बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेज टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है ऑस्ट्रिया टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। आई विल रिपीट अगेन इन एवरी वीडियो। हर वीडियो के अंदर एक चीज़ मैं रिपीट कर रहा होता हूँ कि शेंजन कंट्रीज़ का जो है वो टाइम होता है। हर कंट्री जैसे जर्मनी का एक टाइम है, नेदरलैंड का एक टाइम है, फ्रांस का एक टाइम है। आफ्टर सम टाइम ये कंट्रीज जो है वीज़ा देना जो है वो बंद कर देते हैं। इस टाइम के ऊपर जो ऑस्ट्रिया जो है वीज़ा आप लोगों को 99% दे रहा है। बट मेक श्योर इफ़ अगली बात भी सुन लें कि ऐसा नहीं है कि आप लोग जो ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई कर दें बाद में कहीं सर आपने कहा था अगर आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को जो वो मीट करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, कैसे जो आप लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे जो है कितनी देर के अंदर इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर आपको ऑल अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट इस चैनल से मिलती रहे। फर्स्ट वन कि हम लोग पहले मूव करते हैं कि ऑस्ट्रिया का जो ओवरव्यू की तरफ चलते हैं कि ऑस्ट्रिया की मैं पहले बात करता हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा की द पर्पस ऑफ द विजिट की आप लोगों ने इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 90 यूरो है शेंजन वीज़ा। उसके बाद 28,890 शेंजन वीज़ा फॉर अगर आप अपनी विद फैमिली कर रहे हैं, अगर और आपके बच्चों की जो एज है वो चिल्ड्रन की जो एज है 6 to 12 ईयर है तो उनकी 45 यूरो है। और अगर बिलो 6 ईयर हैं तो दैन उनकी कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है। उसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करूं या पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसकी अपॉइंटमेंट की बात करें। पहले हम चलते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ कि इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कितनी देर के अंदर जो आप लोगों को मिल जाती है, किस मंथ की आपको मिल जाएगी अपॉइंटमेंट के अंदर। इसकी अगर थोड़ी सी जो है वो नरमी है अब इस टाइम के ऊपर अगर आप लोग अप्रैल के अंदर अप्लाई करते हैं या मई के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ की जो है आप लोग और मे भी आप लोगों को सेम मंथ की भी ऑस्ट्रिया की अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाती है। आफ्टर अपॉइंटमेंट आप लोगों को कितनी देर के अंदर इसका पासपोर्ट आ जाता है, कितनी देर का इसका प्रोसेसिंग टाइम है जो आप लोगों को विद इन 10 डेज जो है आप लोगों को इसका अपना सब के आपका पासपोर्ट जो है वो वापस मिल जाता है। इसमें इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ये कह रहे हैं नॉट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जर्मनी आप लोगों को विद इन 10 डेज पासपोर्ट दे देता है, नेदरलैंड आप लोगों को विद इन 10 डेज पासपोर्ट देता है, सेम ऑस्ट्रिया भी जो है तो उतनी ही देर के अंदर जो आप लोगों को पासपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद अगर मैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कितनी देर के अंदर जो है वो हमें कितनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने चाहिए रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वो भी इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अटैच करने हैं, कौन कौन से आप लोगों को चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब फर्स्ट वन नेम, सिंपल सा आप लोगों ने जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है सर नेम फैमिली नेम, फिर ये आप लोगों ने लिखा हुआ है जहाँ पे आप लोगों को नेम का लिखा होगा कि सर नेम लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। उसके बाद गिवन नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, फिर करंट नेशनैलिटी, उसके बाद फिर नेशनैलिटी एट बर्थ। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने मेल, फिर सिंगल, मैरिड, जो भी स्टेटस आप लोगों ने वो अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, यहाँ पे आप लोगों ने CNAC ऐड करना है। मोस्टली जो है 99% लोगों का जो पासपोर्ट है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की डिटेल जो आप लोगों ने ऐड करनी है, फिर नीचे मूव हो जाते हैं। फिर आप लोगों ने अगर आपका कोई इन्वाइटर है, आपको किसी ने इन्विटेशन प्रोवाइड किया तो आप लोगों ने उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद थोड़ी सी आप लोगों ने एप्लीकेंट आप लोगों ने यहाँ पे अपना मैं ज़रा स्पीडली थोड़ी ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू करूँ ताकि वीडियो जो है लेंथी ना हो। एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस आप लोगों ने अटैच करना। उसके बाद जो करंट ऑक्यूपेशन जो है आप लोगों ने वो अटैच करनी है। उसके बाद अगर आप लोगों ने अपनी डिटेल्स जो है वो अगर आप लोग देखें एम्प्लॉयर एंड अपनी कंपनी की डिटेल्स जो है ऐड करनी है। यहाँ पे आप लोगों ने टूरिज्म की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो देन आप लोगों ने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी 1-2 लाइनें जो है वो मेंशन करनी है। उसके बाद फर्दर जो है आपने एक और पॉइंट ऐड करना है, वो कौन सा पॉइंट है उसके बाद आप लोगों ने सिंगल एंट्री या 2 एंट्री, आप लोगों ने मल्टीपल एंट्रीज जो है आप लोगों ने इसको पॉइंट को जो है सिलेक्ट करना है ताकि आप मल्टीपल एंट्री का मतलब ये होता है कि आप लोग मल्टीपल, आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा लगा है तो आप शेंजन किसी भी कंट्री के अंदर जो जाके ट्रैवल कर सकते हैं। आप इटली भी जा सकते हैं, आप जर्मनी भी जा सकते हैं, आप लोग किसी भी एक शेंजन कंट्री का वीज़ा लेके किसी भी शेंजन स्टेट के अंदर जो विदाउट एनी इशू जो आप लोग इंटर हो सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अकोमोडेशन जो है आप प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स, बट मेक श्योर यू विल नॉट यूज़ एनी फेक डॉक्यूमेंट। आप लोग अगर फेक डॉक्यूमेंट कोई भी यूज़ करते हैं तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि आप लोगों का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ जो है वो मूव हो जाता है। उसके बाद फर्दर हम चलते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की तरफ के डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये आपको सारी चीज़ें जो है मैं ऑफिशियल दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑलरेडी आप लोगों को मैंने दिखा दिया, 1 पासपोर्ट साइज पिक्चर, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, उसके बाद फिंगरप्रिंट, आपकी जो है एज अबव ये 12, अगर अंडर 12 जो है उनकी जो है वो बायोमेट्रिक नहीं होती, जो अबव 12 है उनकी जो है
बायोमेट्रिक जो होती है, कॉपीज़ ऑफ एनी, अगर आप लोगों की पहले कोई कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है, अगर नहीं है तो देन आप लोगों ने जो है उसका कर लेना है, कोई इशू नहीं है, उसका आप लोगों ने कर लेना। उसके बाद रिटर्न फ्लाइट टिकट, उसके बाद ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन। माइनर के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट, माइनर के लिए जो है वो आप लोगों का थोड़ा ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इफ़ एप्लीकेबल पेरेंट्स मैरिज सर्टिफिकेट, नोटराइज परमिशन ऑफ द लीगल गार्डियन, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद थर्ड कंट्री नेशनल रेजिडेंट, बट उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वही हैं जो ऑलरेडी आप शेंजन के अंदर जो ऑलरेडी यूज़ करते हैं, यूएसए के अंदर यूज़ करते हैं, कनाडा के अंदर यूज़ करते हैं, कोई नई चीज़ इन्होंने ऐड नहीं की। बट मेक श्योर इस टाइम इनकी वीज़ा रेशो की अगर मैं बात करूँ तो 99% है। यू विल मस्ट अप्लाई एट दिस टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि डेली बेसिस के ऊपर ऑस्ट्रिया एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से मिलती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हाफिज़।